गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के EFM के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक के महिला बाल विकास कार्यक्रम में बाल विकास संबंधी कार्यक्रम जो इससे पहले वाले लेक्चर में समन्वित बाल विकास सेवा उड़ीसा कार्यक्रम के तहत नियमित प्रशिक्षण, अन्य प्रशिक्षण, सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण आदि के बारे में बताया था। और आज इसी कड़ी में नेक्स्ट जो बाल विकास कार्यक्रम है उसमें किशोरी शक्ति योजना नंबर 3 पे ये कार्यक्रम समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत 2000-2001 से चलाया जा रहा है। यह 11 वर्ष से 18 वर्ष तक की किशोरियों के लिए निम्न उद्देश्यों के लिए चलाया जाता है। 11 वर्ष से 18 वर्ष की आयु की बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करना, गैर औपचारिक शिक्षा के द्वारा बालिकाओं को आवश्यक शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करना, समाज के संबंध में उनकी जानकारी एवं ज्ञान की भावना को जागृत करना तथा उनकी निर्णय क्षमता में सुधार करना। थर्ड, युवतियों के व्यावसायिक एवं गृह कार्य संबंधी ज्ञान में सुधार करना एवं इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना। नंबर 4, युवतियों को स्वास्थ्य, पोषाहार, परिवार कल्याण, पर्यावरण, गृह प्रबंध, बालकों की देखभाल संबंधी कार्यों के प्रति जागरूक करना तथा ऐसी सभी उपाय करना जिससे वे 18 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह करें। किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम 51 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रयोग के रूप में चलाया जा रहा है। पर्यावरण संबंधी सामाजिक पहलुओं के प्रति अच्छी समझ पैदा करना तथा अपने जीवन पर इनके प्रभावों की जानकारी प्राप्त करना। युवतियों में ऐसी गतिविधियों के प्रति चेतना जगाना जिससे वे समाज में उत्पादन गतिविधियों में सहयोग देकर समाज के लिए उपयोगी बन सकें। ये योजना आंगनबाड़ी केंद्रों के सहयोग से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाई जा रही है। वर्ष 2013-14 में किशोरी शक्ति योजना का विस्तार सभी 7067 ICDS परियोजनाओं को शामिल करने के लिए किया गया है तथा सभी परियोजना चालू है। नेक्स्ट है शिशु सदन डे केयर सेंटर्स। 1975 से प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के उद्देश्यों के अनुसार गरीब, कामकाजी, बीमार महिलाओं के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था करना है। यह योजना उन गरीब महिलाओं के 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शुरू की गई है जिनकी मासिक आय 1800 रुपये से अधिक नहीं है। इस योजना का लाभ उन दिहाड़ी बाहर से आई कृषि एवं निर्माण कार्य में लगी गरीब महिलाओं को भी मिलता है जो बीमार हैं या छूत की बीमारियों से ग्रस्त हैं। इस योजना में दिन में देखभाल, पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य की देखरेख, मन बहलाव आदि की सुविधाएं दी जाती हैं। ये कार्यक्रम केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड तथा 2 स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। इन संगठनों को 14,965 शिशु सदनों के 3.11 लाख बच्चों की देखभाल व संरक्षण का कार्य सौंपा जा रहा है। राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु सदन योजना के अंतर्गत वर्तमान में 28,000 क्रेचों में 7 लाख शिशु लाभान्वित हो रहे हैं। 2009-10 की 19,334 शिशु केंद्रों के अंतर्गत 4,83,350 शिशुओं का लाभ मिल रहा है। 2011-12 में मार्च 2012 तक 23,785 क्रेचों से 5,94,624 शिशु लाभान्वित हो रहे हैं। 2014-15 में कार्यरत क्रेचों की संख्या 23,293 थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिशु सदन कोष नेशनल क्रेच फंड। राष्ट्रीय शिशु सदन कोष का गठन
मार्च 1994 में 19.90 करोड़ रुपए से किया गया। इन कोष के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित विद्यमान आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी एवं शिशु सदनों के रूप में परिवर्तन किया जाता है। वर्तमान में इस कोष से 4,286 सामान्य शिशु सदन एवं 599 शिशु सदन एवं आंगनबाड़ी केंद्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। अगला है पुरस्कार अवार्ड्स। बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत 1979 में अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के दौरान की गई थी। इनका उद्देश्य बाल कल्याण के लिए स्वैच्छिक आधार पर कार्य करने वालों को सरकार की ओर से मान्यता प्रदान करना था। बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रतिवर्ष 5 पुरस्कार संस्थाओं को और 3 व्यक्तियों को दिए जाते हैं। संस्थाओं को 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र तथा व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त करने वालों को 50,000 रुपये तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। बच्चों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार भी प्रारंभ किए हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री की स्मृति में शुरू किए गए इन पुरस्कार के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए उसे 1 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाता है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों की शुरुआत 1957 में भारत सरकार ने की थी। कठिन परिस्थितियों में असाधारण सूझबूझ और बहादुरी दिखाने के लिए बच्चों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ये पुरस्कार प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में असाधारण उपलब्धियों आदि हासिल करने वाले बच्चों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किए हैं। इसके अंतर्गत पढ़ाई लिखाई, कला, संस्कृति, खेलकूद जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 7 बच्चों को 10 जून 1997 को पहला पुरस्कार दिया गया। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन बच्चों के जीवन, संरक्षण और विकास के बारे में विश्व घोषणा पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी शामिल है। अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग ने अन्य केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श सहयोग से राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है। इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी गतिविधियाँ, बेटे बेटी में भेदभाव समाप्त करने और आर्थिक, सामाजिक व शारीरिक रूप से दुर्बल वर्गों के बच्चों के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था है। 1 अप्रैल 2010 से सभी बच्चों 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 लागू कर दिया गया है। अगला है सार्क बालिका दशक। भारत में बालिकाओं की स्थिति में सुधार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सार्क बालिका वर्ष 1991-2000 के सिलसिले में राष्ट्रीय कार्य योजना का निर्माण है। कार्य योजना में बालिकाओं के बेहतर भविष्य तथा उनकी छवि संवारने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियां और कार्यक्रमों का जिक्र किया गया है। बच्चों के अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र UNO चार्टर फॉर चिल्ड्रन राइट्स 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बच्चों के अधिकार के बारे में एक घोषणा को मंजूरी दी। इसमें दुनिया के किसी भी स्थान पर रहने वाले बच्चों के शोषण, उपेक्षा और उत्पीड़न से बचाने की बात कही गई है। इसके कई प्रावधान बच्चों के बारे में 90 में हुए विश्व शिखर सम्मेलन में सन 2000 तक के लिए निर्धारित लक्ष्यों से स्पष्ट हो जाते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश में बाल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने और बढ़ावा देने तथा उनकी रक्षा करने के लिए भारत सरकार के एक संवैधानिक निकाय
के रूप में 5 मार्च 2007 को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया है। नेक्स्ट है घर लक्ष्मी योजना, धन लक्ष्मी योजना। ये योजना मार्च 2008 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई, जिस परिवार में एक बालिका शिशु होने पर उसके नाम नगद राशि हस्तांतरण की व्यवस्था है। ये योजना 7 राज्यों के 11 खंडों में लागू की गई है। 2010-11 में इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आज हम इतना ही लेते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वाले व्याख्यान में हम महिला विकास संबंधी कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।